नाज़रीन, कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे हैं एज अपोजिशन लीडर, और वो कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, जब वो वज़ीर आज़म बनाए गए, तो उन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म कहने की बजाय अपोजिशन लीडर मुंतखब होने का मुद्दा सुनाया था। तो उसमें अगर उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो उसमें उनका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। इस बात पे वो बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, ये भी हमारी गलती तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उठ के अपनी स्पीच के पे कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडर ऑफ की अपोजिशन बनने का, उस पर मेरी कम से कम गलती नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, शहबाज शरीफ साहब के कहने से तो अभी नंबर दो, उसको डीसीट करना पड़ेगा, फिर मैं अपोजिशन लीडर की सीट ले लूंगा, बेफिक्र है आप सर। जनाब स्पीकर, नंबर दो अहम बात इस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस रेजोल्यूशन के हवाले से, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। हमारी खवातीन, इसी की रेजोल्यूशन है जी, उसी पे रेजोल्यूशन है, उसी पे सर एक अहम, ये मैं सारे साथियों से कहूंगा जरा आप पुरअमन तरीके से इसको सुन लें, सबर से। हमारी बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद साहब, नहीं, दिस इज इररिलेवेंट। नहीं सर, हमारी खवातीन, शहर साहब बढ़िया, अगर आप चाहते हैं कि डिबेट ना हो इसके ऊपर तो फिर नहीं करेंगे। आई हैव टू हैंड इट ओवर। सबसे पहले तो मैं इस मुअज़्ज़ज़ हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज हम लोग मुअज़्ज़ज़ हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जनाब स्पीकर, यहाँ पे एक अहम, डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, बहुत अहम पॉइंट ये है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। एक डॉक्टर वो साहब, गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डॉक्टर साहब एक मिनट जरा इनको बात तो करने दें। डॉक्टर साहब जरा तशरीफ, डॉक्टर साहब इनको बात डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब, मैंने इसके ऊपर होमवर्क करके डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें एक मिनट। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं, और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है सर, और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनाब स्पीकर, यहाँ पे हैसियत लीडर ऑफ की अपोजिशन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज को नॉमिनेट किया, और हैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी। मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में, हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया, और ये बारहा बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है, वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है, और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निजाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूं कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है, और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक
हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते, और खवातीन का कोटा हमारा, और खवातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज खवातीन का आलमी दिन है, और इस दिन को खवातीन के हकूक पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आईनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये असम्बली में तकरीर कर रहे थे, ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे थे। जब बुशरा बीबी का नाम लिया उमर अयूब साहब ने, तो पूरे हॉल में वो जो इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पे मसनूई तरीके से, और वो जो रिज़र्व सीटें हैं उन पे डाका डाल के, तो उनको आग लग गई। जैसे वो तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं सुनना चाहते, जैसे वो औरत ही नहीं है। 1450 साल में नाज़रीन, ये पहला रिकॉर्ड ब्रेकिंग केस है कि इद्दत के मामलात को उछाला गया, और क्या वो ज़िल्लत और रुसवाई अपनी तरफ से नहीं दी गई जो इज़्ज़त और तकरीम बनती गई इमरान खान की। जितना उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, जितना उनकी शोहरत को और उनकी इज़्ज़त और वक़ार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वो सारी की सारी कोशिश कन्वर्ट होती गई। जो मुखालफिन थे उनकी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनती गई, दुनिया में बदनाम हो गए। दुनिया को कौन से कोने पे ऐसा तासुर नहीं गया कि असम्बली में जब चोर चोर के नारे लगते हैं तो कहाँ कहाँ ना सुने जाते होंगे। लेकिन यह है कि क्योंकि अभी जो झुकाव है वो सारे का सारा हमदर्दियों का, इंटरनेशनली ख़ास तौर पे सुपर पावर का, वो उन्हीं लोगों की तरफ है। और वो इमरान खान जो तब्दीली का इस्तियारा बन के सामने आए और उन्होंने आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की और हुर्मत रसूल के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और एब्सोल्युटली नॉट कह के तो अमेरिका को ये इशारा दिया और ये पैगाम दिया कि अब जो है ना उनकी मर्ज़ी एज इट नहीं चलेगी, यहाँ पे हम अपने कौमी मफादात को मद्देनज़र रख के अपनी पॉलिसीज़ तरतीब देंगे और बराबरी की बुनियाद पे बातचीत होगी। तो इसी चीज़ की सज़ा उन्हें दी गई और फिर इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई। जूं जूं जुल्म किया जा रहा है इमरान खान पे, तू उनका सियासी कद काठ, उनकी इज़्ज़त और तकरीम और आवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा है। अब जो सूरत हाल बनी है कौमी असम्बली में, कल इलेक्शन हुए, जरदारी साहब वो सदर मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए जाते थे पीटीआई के लोग तो वो नारा मारते थे, नारा मस्ताना कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। वहाँ पे वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे इस इलेक्शन में, उन्होंने ये वार्न भी किया कि पीटीआई के लोग जो नारे लगाएंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस हालत तक जो यकतरफा तौर पे जो घेरा तंग किया जा रहा है पीटीआई के बोलने पर, उनकी तकरीर पर, उनके आज़ादी इजहार पर, उनके जो लोग जेलों में पड़े हैं उनको ज़मानत ना दे के, तो ये जुल्म अभी तक जारी है। लेकिन इसका ये हल कतई नहीं हो सकता कि वो असम्बली वही जिनके मतलब वो कह रहे हैं कि उनके हकूक़ गसब करके तरतीब दी गई है, वहीं पे वो इंसाफ की दुहाई देते रहें। ये आवाज़ बुलंद करना किसी हद तक बेहतर है, लेकिन फ़ैसले मौलाना फजल रहमान जैसे कहते हैं कि ईमानों में नहीं होंगे।